सो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 एक ग्राफ बना हुआ है, दिख रहा होगा क्वेश्चन में, ग्राफ आपको मिलेगा इस तरीके से। एक ग्राफ में पॉइंट्स बने हुए हैं, एक पॉइंट यहाँ क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। समझना क्या है, एक्स एक्स वाई और वाई। बेटा ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्सिस। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब x की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखूं कि y मेरा जीरो हो जाए, y मेरा जीरो हो जाए। x की कौन सी वैल्यू रखूं कि यहाँ पर y जीरो हो जाए। तो कुछ भी मैं रखूंगा, x मान लेते हैं, x मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, x मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, इस तरफ माइनस हो जाएगा, मान लेते हैं मैंने -3 रख दिया। अगर मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ तो ये कोई भी पोलिनोमियल होगा वो इक्वल टू y के होगा, और y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। x के अगर -3 रखता हूँ मैं तो y मेरा जीरो हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल सेट बना के दिया हुआ है आपको सिंपल सा इतना बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब यहाँ पर जो भी x मैंने यहाँ पर रखा है वैल्यूज, ये मैंने मानी है कि 2 पर, 4 पर और -3 पर यहाँ पर x है। अब ध्यान से सुनना, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा y, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सवाल में बस इतना पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, y कितनी बार जीरो हुआ, 1 2 3, इसका सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा 3। इज दैट क्लियर? इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, इसी वाला, इसी में दे रखा है अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देखो दो बिंदु आपको एक्स एक्सिस में मिल रहे हैं, जहां पर y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 की आप देखो, तरफ देखो तो यहाँ पर इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है, और ग्राफ देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स पर आया ही नहीं, और एक्स पर आया नहीं तो वो जीरो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो इसमें जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जिसमें 3 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ जीरो जिसमें 2 हो जाएंगे। अगर इस तरीके से मैं ऐसे कर दूं तो आपको बस ये काउंट करना है कि एक्स पे कितनी बार इसने इंटरसेक्ट किया है। 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यही एक्स के अगर वाई पे हो जाएगा तो वाई जीरो हो जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 6 और 7 आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम वही बात की है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जो होगा पी ऑफ एक्स। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि जीरोज क्या होते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ इन्होंने 1, एंड अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या दिया है, 1। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, एंड अल्फा डॉट बीटा होता है आपका c/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, c/a की वैल्यू भी है 1। यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि 1/1 a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको आपके कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपको इन वैल्यूज को इसमें रखना है। सो 1 की वैल्यू a की जगह पर वही आएगा, -b की जगह पर 1 रखेंगे, -x हो जाएगा, c की जगह पर 1 हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। वैसे ही अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस आपको यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 दिया है और इसकी जगह -1 दिया है, तो हम रखेंगे 1/4 एंड c/a की जगह रखेंगे -1। इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो मैं इसको अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -4/4 हो जाएगा। अब a और a की वैल्यू दोनों तरफ सेम हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी -1, एंड c की वैल्यू हो जाएगी -4। आपको कुछ नहीं करना है, a b c की वैल्यू आपको आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। ax² bx प्लस c में a की जगह पर रखेंगे 4x² हो जाएगा, b के स्थान पर रखेंगे तो -1x हो जाएगा, c के स्थान पर रखेंगे तो -4। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर। सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगला क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम है, हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना होगा इसमें। आपको या तो आपको जीरोस फाइंड करना होगा। अगर जीरोस फाइंड करना है तो उसके बाद आपके रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना होगा कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, और नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना होगा। आपको उसको सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 10 में सेम वही काम करना है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है यहाँ पर आपको 5√5। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, ये होता है c/a। दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 कर सकते हैं। 0 के अपॉन में 1 करोगे तो भी वही रहना है, 0 ही रहना है। सो यहाँ से a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कुछ नहीं है तो 0 है, c बराबर आपका हो जाएगा √5। सिंपल ax² bx + c में आपको उस वैल्यूज पुट करनी है। इसके साइड में आप लिखेंगे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। a बराबर 1x², b बराबर कुछ नहीं है 0x हो जाएगा, 0x हो जाएगा, और c बराबर √5 हो जाएगा। x² √5 आपका आंसर। सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सेम है बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, अब ये सवाल समझिएगा। सबसे पहले तो बोला है फाइंड द जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया आपका 3x² x -4। तो जैसा कि p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x है 3x² x -4। आपको पहले सबसे पहले बोला है जीरोस फाइंड करना है, तो बेटा जान लेते हैं जीरोस क्या होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीरोस क्या होता है। जीरोस का मतलब वह सभी नंबर जो मैं x के स्थान पे इस पॉलिनोमियल पे रखूंगा और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, वही इसका जीरोस या फिर हिंदी में इसको कहते हैं शून्यांक कहलाएगा। तो वो नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको एक मेथड पता होगी 3x² x -4, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। सो 3x² पहली डिजिट को आखिरी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 4 होगा 12, साइड में रख दो। दो नंबर हमें चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, बिल्कुल सेम नंबर, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिल जाए, और प्लस या माइनस दोनों नहीं करना है। प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या या फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 आ जाए। तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और 4 - 3 हो जाएगा 1। बहुत ईजी है। अब मैंने क्या करना है, 1 को स्प्लिट करना है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 3x = 4, और इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0 के मैंने इसको इक्वेट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 0 के इक्वेट किया तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। 3x² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 × x हो जाएगा, माइनस प्लस 3 × x हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पर मुझे 3 टर्म से 4 टर्म मिल गए हैं तो मैं इनके पेयर बना दूंगा। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमन आएगा तो बचेगा 3x - 4। सेम यहाँ पर मैं प्लस का कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लूँगा, 3x - 4 = 0। यहाँ पर भी 2 टर्म से मैं 3x + -4 कॉमन ले सकता हूँ। 3x - 4 कॉमन लेने पर बराबर 0 एंड 3x + 1 बराबर 0 बचेगा। यहाँ से x = माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा एंड ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो x की मेरे पास 2 वैल्यू है, एक है 4/3 और एक है आपकी बेटा -1। x के स्थान पर ये 2 वैल्यूज को रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही इसके जीरोस होंगे। समझ में आ गया? बहुत इजी है, बहुत इजी। प्रैक्टिस 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 करते रहो बस जी। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0, देखो सेम वही है। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसका आपको एक जीरोस दिया हुआ, सम ऑफ 0 दिया और एक प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया। तो बेटा ये सवाल तो आप कर ही सकते हो। सम ऑफ जीरोस दिया है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1, ये होता है -b/a, ये होता है c/a। ठीक है, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेम वही बात बोला है। आपको दिया है सम ऑफ जीरोस, कितना दिया है 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा।
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा डॉट बीटा 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, तो यहाँ से दोनों ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू -4 हो जाएगी एंड सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको हमें रखना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म x² bx प्लस सी, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब a की जगह पर रखेंगे हम 1, b की जगह पर रखेंगे -4x एंड c के स्थान पर रखेंगे हम 1। सो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, x² प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंपल। इस तरीके से हमने पूरे वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर लिए। हमें करना है अब शॉर्ट आंसर्स।